हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फ्लोट्राल टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका प्रयोग BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया में यूज किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या इसकी यूजेज हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रिकॉशंस है और क्या इसकी इंटरेक्शंस है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फ्लोट्राल टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। फ्लोट्राल टैबलेट के बारे में बात करें तो एल्फुजोसिन 10 mg इसमें कंपोजिशन दिया होता है। अगर इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो सन फार्मा इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इसके MRP के बारे में बात करें तो 495 रुपये इसका MRP होता है और 30 टैबलेट की स्ट्रिप आती है। सबसे पहले हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको फ्लोट्राल नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इन नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एल्फुग्रेस टैबलेट, फ्लोफिल टैबलेट, एल्फुसिन टैबलेट, वेल्फ्यू टैबलेट, एल्फो टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। एक ही बात है, सिर्फ कंपनीज और MRPs का फ़र्क है। बात करें तो बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया क्या होता है। यह आमतौर पर मध्य जीवन की आयु में प्रोस्टेट के आकार में धीरे धीरे वृद्धि होने को BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया कहते हैं। लगभग 4 में से 1 पुरुष को इस समस्या के लिए सर्जरी करवानी पड़ती है। BPH से कैंसर नहीं होता है। अब हम इस टैबलेट के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। किस किस बीमारी को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो BPH में यानी कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लाजिया में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रोस्टेटिक ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में ही होती है। यह एक अखरोट के आकार के बराबर की होती है और यह मूत्राशय की ग्रीवा के नीचे मूत्राशय के निकास और यह मूत्र मार्ग के इर्द गिर्द होता है। प्रोस्टेट एक दूधिया तरल पदार्थ होता है जो वीर्य एक प्रकार का अंश होता है और शुक्राणुओं के लिए भोजन के रूप में काम करता है। पुरुषों की उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। यह कई वर्षों की अवधि के दौरान होता है और कुछ पुरुषों में यह मूत्राशय की समस्या पैदा कर देता है। इसमें व्यक्ति अपने मूत्राशय पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम BPH की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या क्या समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन हो जाती है और पीड़ा होती है और यह मूत्राशय संक्रमण के कारण भी हो सकता है। अब हम इसके लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं। जब हमें BPH की प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। मूत्र का प्रवाह शुरू करने में कठिनाई होना, एक बार शुरू कर देने के बाद धीमी मात्रा में मूत्र का निकलना, दिन या रात में बहुत अधिक मात्रा में मूत्र का आना, मूत्र त्याग करने के बाद या शौचालय जाने के बाद रिसाव होना, शौचालय जाने के जल्द बाद ही फिर से मूत्र त्याग करने की आवश्यकता होना, मूत्र त्याग करने के लिए तत्काल आवश्यकता महसूस करना, मूत्र त्याग करते समय जलन और पीड़ा का महसूस होना और मूत्र में रक्त का निकलना, शौचालय जाने के बाद भी मूत्राशय के पूरी तरह खाली न होने का एहसास होना। ये इसके कुछ लक्षण हैं जो हमें उस समय दिखाई देते हैं। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो हो सकता है आपको BPH की प्रॉब्लम हो। तो BPH की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा फ्लोट्राल टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। ये इसके कुछ यूजेस थे और हो सकता है कोई डॉक्टर अपनी नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम यूजेस जानने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम इस टैबलेट का यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो चक्कर आना, सिर दर्द होना, थकान होना, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी इंटरेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सी दवाओं के साथ इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। एम्यूडारोन, एमिप्रानावीर, एटिजानावीर, एटेनॉल, सिमिटिडीन, डिजोक्सिन, डिल्टियाजैम, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये कुछ टैबलेट्स हैं। इन टैबलेट्स के साथ आपने इस टैबलेट को यूज नहीं करना है। अगर आपने यूज किया तो हो सकता है साइड इफेक्ट्स ज़्यादा देखने को मिले या हो सकता है आपने जो मेडिसिन ली है वो काम ही ना करे। अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट को लेते समय में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर आपको गुर्दे से रिलेटेड कोई बीमारी है तो इस टैबलेट को लेने से बचे। वाहन चलाते समय भी आपने इस टैबलेट का यूज नहीं करना है।
और भोजन के साथ ही एक ही समय पर इस टैबलेट को रोजाना ले। और इस टैबलेट को लेते समय आपको इनको तोड़ना या कुचलना नहीं है। इस टैबलेट को सीधा ही आपने ले लेना है। ये कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट का कब प्रयोग ना करें। अगर आप इस टैबलेट के प्रति हाइपर सेंसिटिव है तो इस टैबलेट को यूज ना करें। अगर आपको हृदय से रिलेटेड कोई बीमारी है तो भी आपने इस टैबलेट का यूज नहीं करना है। इस टैबलेट को यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन का डोज हमेशा पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके डॉक्टर के द्वारा टैबलेट दी जाती है। तो डॉक्टर ही आपकी बीमारी को आपको चेक करके मेडिसिन देंगे, क्या डोज आपके लिए चलेगी। तो ये इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।